शाहजहांपुर में होली के रंग उतरते ही एक अलग तरह की हलचल शुरू हो जाती है। गलियों में चर्चा होती है, इस बार लाट साहब कौन बनेगा। चौक चौराहों पर लोग तारीख पूछते हैं, बच्चे उत्सुकता से तैयारी देखते हैं और प्रशासनिक दफ्तरों में बैठकों का दौर तेज हो जाता है। कारण साफ है, होली के बाद निकलने वाला लाट साहब का जुलूस। ये केवल एक जुलूस नहीं बल्कि शहर की वो परंपरा है जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ लाट साहब होते हैं। अंग्रेजी शासन के प्रतीक, सत्ता के अहंकार की मूर्ति और जनता के व्यंग्य का लक्ष्य। लाट साहब नाम सुनते ही उस दौर की याद ताज़ा हो जाती है जब माइन लॉर्ड की गूंज अदालतों और दफ्तरों में सुनाई देती थी। अंग्रेज अफसरों की ठसक, उनका रौब, उनका अलग चलन, सब कुछ इस पात्र में समाहित है। शाहजहांपुर ने उसी सत्ता को अपने अंदाज में जवाब दिया। सीधे टकराव के बजाय व्यंग्य को हथियार बनाया गया। एक ऐसा पात्र रचा गया जो अंग्रेजी शासन का प्रतीक बने, लाट साहब। जुलूस के दिन लाट साहब को विशेष पोशाक पहनाई जाती है। सिर पर बड़ी टोपी, चेहरे पर बनावटी गंभीरता, चाल में दिखावटी अकड़, मानो अंग्रेजी शासन की झलक जीवंत हो उठी हो। उन्हें एक सजे हुए रथ या वाहन पर बैठाया जाता है ताकि पूरा शहर उन्हें देख सके। लेकिन ये सम्मान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक मंच है जहां सत्ता के प्रतीक को जनता के बीच लाया जाता है ताकि उसे आईना दिखाया जा सके। इस जुलूस की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि पूरा फोकस लाट साहब पर रहता है। भीड़ की निगाहें उन्हीं पर टिकती हैं, नारों का केंद्र वही होते हैं, व्यंग्य की धार उन्हीं की ओर होती है। उनके ऊपर जूते चप्पल चलाने की प्रतीकात्मक परंपरा आज भी निभाई जाती है। ये कोई व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक पीड़ा की अभिव्यक्ति है जो अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीयों ने झेली। ये एक सांस्कृतिक संवाद है जो बताता है कि जनता कभी भी अन्याय को स्थायी रूप से स्वीकार नहीं करती। लाट साहब के जुलूस का प्रभाव इतना व्यापक है कि प्रशासन को भी इसकी गंभीरता का पूरा एहसास रहता है। जुलूस की तारीख तय होते ही जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम सक्रिय हो जाते हैं। मार्गों का निरीक्षण किया जाता है, सुरक्षा योजना तैयार होती है, संवेदनशील स्थानों की सूची बनाई जाती है। जिन मार्गों से लाट साहब का रथ गुजरेगा वहां विशेष निगरानी रखी जाती है। बिजली के तारों को सुरक्षित किया जाता है, विवाद की आशंका वाले स्थलों को अस्थायी रूप से ढक दिया जाता है और हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात रहता है। प्रशासन के लिए ये सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोजन होता है। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाता है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, ड्रोन से निगरानी तक की व्यवस्था की जाती है। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मौके पर मौजूद रहते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि लाट साहब का जुलूस केवल भीड़ का जमावड़ा नहीं बल्कि भावनाओं का प्रवाह है और प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ये प्रवाह मर्यादा में रहे। दिलचस्प बात यह है कि जिस लाट साहब को अंग्रेजी शासन के प्रतीक के रूप में व्यंग्य का पात्र बनाया गया, वही आज भी व्यवस्था को सतर्क कर देता है। ये परंपरा बताती है कि इतिहास की स्मृति कितनी गहरी होती है। शाहजहांपुर के लोग इसे अपनी आन बान से जोड़ते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि दशकों पहले भी लाट साहब का जुलूस उतने ही जोश से निकलता था। समय बदला, चेहरे बदले, लेकिन लाट साहब का प्रतीक वही रहा, सत्ता के अहंकार का प्रतीक। जुलूस के दिन बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लोग छतों पर खड़े होकर लाट साहब को गुजरते देखते हैं। बच्चे हंसी ठिठोली करते हैं, युवा नारे लगाते हैं, बुजुर्ग पुराने दिनों को याद करते हैं। हर नज़र लाट साहब पर टिकी रहती है। वो पात्र जो कभी विदेशी सत्ता की अकड़ का प्रतीक था, आज जनता के बीच खड़ा होकर उनके व्यंग्य को सहता है। यही इस जुलूस की आत्मा है। लाट साहब का जुलूस शाहजहांपुर की पहचान बन चुका है। ये शहर की जीवंत परंपरा है जो बताती है कि यहाँ की जनता सजग है, जागरूक है और अपने इतिहास को भूली नहीं है। ये